नमस्कार, आप देख रहे हैं अहमदगढ़ लाइव। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज इस लॉकडाउन के पीरियड में हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट और हर एक टीचर स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो इसी के चलते आज अहमदगढ़ लाइव की टीम ने इनवाइट किया है उनको जो पिछले 10 सालों से एजुकेशनल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जहां लोगों को टीचर से प्रिंसिपल तक का सफ़र तय करते करते अरसों बीत जाते हैं। वहीं इन्होंने बहुत कम एज में, बहुत यंग एज में वो मुकाम अपनी डेडिकेशन एंड अपने हार्डवर्क के साथ हासिल किया। हु इज़ ऑल्सो वर्किंग एज अ कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर बाय CBSE एंड ऑल्सो वर्किंग एज अ वाइस प्रिंसिपल। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मिस्टर संदीप शर्मा का। ऑनलाइन एजुकेशन को लेके आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो चुके हैं, बहुत मुद्दे उठ रहे हैं, हर एक पेरेंट, हर एक टीचर के क्वेश्चंस हैं। तो उसी को डिस्कस करने के लिए आज हमने सर को इनवाइट किया है। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो आज के टाइम में स्टडीज़ को ऑनलाइन कर दिया गया है एंड मतलब बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं जूम ऐप्स पे, व्हाट्सएप पे, उसके रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं? नमस्कार सबको। सबसे पहले तो अहमदगढ़ लाइव के ज़रिए जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पूरी टीम का तहे दिल से बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बिकॉज़ बहुत लंबे समय से, जैसे आपने कहा कि मैं एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़ा हुआ, बिल्कुल सच है। करंट अपडेट्स आती रहती हैं और देखा जाता है कि आजकल हम लोग जो टीचर्स हैं, हम बच्चों को मिस कर रहे हैं, बच्चे अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं। तो इसके चलते आपकी टीम ने एक जो इनिशिएटिव लिया है, घर बैठे स्टूडेंट्स तक, घर बैठे दर्शक तक हर एक बात पहुंचाना, उसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। आई कॉन्ग्रेचुलेट, आई एम थैंकफुल टू ऑल द पीपल जो जुड़े हुए हैं इस टीम के साथ। थैंक यू सो मच एंड एट द सेम टाइम थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। जैसे कि आपने कहा कि लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन स्टडीज़ आर इन प्रोसेस नाउअडेज, बहुत ज़्यादा आजकल वोग में है ऑनलाइन स्टडीज़। तो इसके बारे में क्या है, देखिए, आपको भी शायद याद होगा कि 22 मार्च से 22 मार्च से जैसे ही लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से लेकर के जो टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, उनके सामने सबसे बड़ा एक सवाल जो खड़ा हो गया था वो था हाउ टू टीच। बिकॉज जब बच्चे स्कूल आ रहे थे, फॉर्मल था, पेरेंट्स भी बड़े खुश थे, टीचर्स के साथ बच्चे लाइव इंटरेक्ट कर रहे थे, टीचर्स के पास सारे टूल थे, बच्चे उनके सामने थे, क्वेश्चंस कर सकते थे। बट अब जो सिनेरियो है वो ऐसा है कि बच्चे अपने घरों में बैठे हैं, टीचर्स अपने घरों में कैद हैं। तो इसके चलते सबसे बड़ा क्वेश्चन और चैलेंज मैं कहूँगा जो था स्कूल्स के सामने, वो ये था कि किस तरह पढ़ाया जाए और क्या किया जाए कि बच्चों के साथ जो उनकी एजुकेशन है वो कंटिन्यू रह सके। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी था, शायद आपको भी पता है। अगर कंटिन्यूएशन में गैप आ जाता है, अगर हमारी एजुकेशन में रेगुलरिटी में गैप आ जाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कोप अप कर पाना। बिकॉज हमारे पास हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो गैप ना पड़े और स्टडीज़ कंटिन्यू रहे, इसके चलते आई मस्ट से सारे स्कूल्स ने, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे वो एडेड हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, किसी भी तरह के स्कूल्स हैं, सभी स्कूलों ने, सभी टीचर्स ने बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और जो टीचर्स नहीं भी फेमिलियर थे, देयर वर मेनी टीचर्स जिनके लिए बड़ा सरप्राइज था, शॉकिंग था ऑनलाइन, दे वर नॉट वेल वर्स्ड, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करा, पेरेंट्स को मोटिवेट करा, बच्चों को मोटिवेट करा और डिजिटल लर्निंग का सहारा लिया। डिजिटल लर्निंग एकमात्र ऐसा टूल बन गया उनके लिए। उन्होंने विद इन 2-3 मंथ्स, अगर हम सिनेरियो देखें, अगर आप कंपेयर करें मार्च एंड वाला वो पीक और अब कंपेयर करें, अब हम ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू एंटर इन जुलाई मंथ। अगर आप कंपेयर करें भारती जी, आपने देखा होगा, लोगों ने देखा होगा कि स्कूल्स ने, टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है और मुझे नहीं लगता कोई कमी छोड़ी है। ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से घर बैठे बच्चों तक हर तरह की वीडियोस, ऑडियोज, रिकॉर्डेड लेसन्स, यूट्यूब, इंटरनेट का सहारा लेके, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन डिजिटल एजुकेशन के कारण आ चुका है। मैं आई डोंट थिंक ये इसमें कोई गलत होगा अगर मैं इसको डिजिटल रेवोल्यूशन बोलूं। अगर मैं इसको डिजिटल क्रांति बोलूं तो भी ये कहना मुनासिब होगा। बिकॉज स्टडीज़ हैं जो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं,
एक डिफरेंस डेफिनेटली है कि बच्चा आपके सामने नहीं है, टीचर आपके पास नहीं है, लेकिन ड्यू टू जूम ऐप, ड्यू टू गूगल मीट, स्काइप और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं शायद जो आपको और मुझे पता भी नहीं है, लोग इसको यूज़ कर रहे थे बहुत देर से। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो एक टूल अपनाया है स्कूल्स ने और टीचर्स ने जिस तरह मेहनत करी है, पेरेंट्स ने जो सपोर्ट दिया है, बच्चों ने जो इसको वेलकम करा है, आई एम रियली वेरी हैप्पी बीइंग एन एजुकेशनिस्ट। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मेरा यही विचार है कि ऑनलाइन एजुकेशन आज के सिनेरियो में बिल्कुल परफेक्ट एक टूल है कंटिन्यू रखने का स्टडी को, और कंटिन्यूटी बनी रहती है। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे इस माध्यम से पढ़ रहे हैं। ओके सर। सो सर इस टाइम में मतलब जैसे हम सब जानते हैं कि हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन को कुछ पेरेंट्स ने तो होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया, बहुत स्टूडेंट्स भी उसको सीरियसली ले रहे हैं, पढ़ाई को इंजॉय कर रहे हैं, एंड सम स्टूडेंट्स आर लाइक कि चलो टीचर पढ़ा रहा है, म्यूट पे लगा दी, वीडियो म्यूट पे लगा दी, ऑडियो म्यूट पे लगा दी और सो जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स भी वरीड हैं कि ये इफेक्टिव तरीका नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, उनको कंट्रोल में रखने का, उनको कुछ सिखाने का। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि मैं स्कूल्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे जहाँ पे एक तरफ इतना गर्व है, इतनी खुशी है कि पेरेंट्स ने, बच्चों ने इस ऑनलाइन टूल को, ऑनलाइन एजुकेशन को बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा इसको वेलकम करा है, जैसे आपने बोला होल हार्टेडली। एंड एट द सेम टाइम ऐसा भी फोक है, ऐसा भी हमारे पास स्ट्रेटा है, लोग हैं, पेरेंट्स हैं आई शुड से, जो इसको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे, और बहुत सारी इसमें किंतु परंतु हो रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज फ्यूटाइल, इसका कोई मतलब नहीं है, बच्चों का रूटीन खराब हो गया। नो डाउट, आई अग्री कि ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट ईजी जॉब, जहाँ पे टीचर्स जो कि पढ़े लिखे हैं उनको इतने चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो पेरेंट्स जो बेचारे अपने काम में फंसे हुए हैं, कोई जॉब करता है, कोई प्रोफेशन में है, अपने बिजनेस में है, और कई बार नहीं भी उतनी एजुकेशन पेरेंट्स के पास होती, लेकिन हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि वो बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाए, सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाए। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि जितना बड़ा चैलेंज टीचर्स के लिए था, उतना ही बड़ा चैलेंज बच्चों और पेरेंट्स के लिए था। लेकिन फिर भी काबिले तारीफ है उन पेरेंट्स की मेहनत जिन्होंने अपने शेड्यूल को, अपने काम को साइड पे रख के, घर में बहुत सारे काम होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बच्चों के साथ बैठ के 2-2 घंटे उनकी क्लासेस अटेंड करवाई हैं, बच्चों को फ़ोन्स प्रोवाइड करे हैं, इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड के कनेक्शन ले लिए हैं उन्होंने। बहुत सारे पेरेंट्स ने बड़ा अच्छा तरीका अपना के बड़ा अच्छा सपोर्ट करा है इस चीज़ को। मैं उन सभी पेरेंट्स को कंग्रेचुलेट और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी टीचर कम्युनिटी की, सभी स्कूल्स की तरफ से, कि आपका जो सपोर्ट है, शायद अगर हमें ना मिलता या बच्चों का सपोर्ट ना मिलता तो शायद जो ऑनलाइन टीचिंग आज इतनी इफेक्टिव हो रही है वो इतनी इफेक्टिव कभी नहीं होती। इट वॉज ऑलवेज टू साइडेड गेम, वन साइडेड कभी नहीं होता। एट द सेम टाइम, जैसे आपने कहा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो इसको नहीं अच्छा मान रहे, तो उनके लिए एक मैसेज ये है कि देखिए, स्कूल में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बच्चे स्पोर्ट्स में भी भाग लेते हैं, बच्चे डांस, सिंगिंग, बच्चे स्कूल के बाहर भी जाते हैं, आई मीन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन स्कूल। तो पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स का सोचने का नज़रिया अपना है, हर एक बच्चा सिंगिंग में अच्छा नहीं है, हर एक बच्चा म्यूज़िक में अच्छा नहीं है, हर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ती हैं। बच्चे सीखते हैं अलग अलग, किसी के सीखने की कैपेसिटी कुछ है। तो ऑनलाइन एजुकेशन को अगर इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाया जाए, अगर टीचर्स इसको सीरियसली लेके पढ़ाते हैं और वो चैप्टर्स को या अपने नोट्स को उसी तरह प्रिपेयर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी कमी है। बहुत अच्छे से ये चीज़ चल रही है और चलेगी भी आगे। जहाँ तक इसके कॉन्स का सवाल है, थोड़ी इसकी नेगेटिविटी का सवाल है, यस ये बात सही है। एक बड़ी ही टेंडर एज में 4-5 साल के बच्चे के लिए, बड़े बच्चों की बात फिर भी अलग है, 4-5 साल के बच्चे के लिए लगातार 2 घंटे या 3 घंटे फ़ोन के साथ चिपक के बैठना या लैपटॉप में स्क्रीन को देखना, बच्चे की हेल्थ के ऊपर, बच्चे की आइज़ के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, और पेरेंट्स को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। हमें पता चलता है व्हेन इट कम्स टू डिवाइसेस, बड़ा कनेक्शन ब्रेक होता है, पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं, किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका जोग्राफिकल एरिया ऐसा है कि जहाँ पे कनेक्शन नहीं पहुँच पाता। इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए यस मैं एग्री करता हूँ कि कुछ चैलेंजेस आए हैं, वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया है,
लेकिन कहते हैं ना कि अगर कुछ करने की ठान लो, अगर आपके मन में शिद्दत है, अगर आपको डेडिकेशन है कि आपने ये करना ही करना है, तो सब कुछ संभव है। इसीलिए भले ही थोड़े से चैलेंजेस हैं, भले ही इसमें रुकावटें हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है, बहुत सारे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है और आगे भी अगर करेंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता इसके अलावा हमारे पास कोविड-19 के सिनेरियो को देखते हुए केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन टीचिंग के अलावा हमारे पास कोई हथियार है। और घर पे अगर कहें कि बच्चों को फ्री छोड़ दें, अपने आप पढ़ लें और टीचर्स अपने आप अपने घर में बैठें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो। बच्चों को टीचर्स की सपोर्ट ज़रूर चाहिए। तो इफेक्टिवली ये एक सपोर्ट है, सबका एक मिला जुला सपोर्ट है, करेंगे तो ही इसमें हमें अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। सर, जैसे आपने कहा कि केसेस बढ़ रहे हैं, कि डेली अगर हम देखते हैं तो कोई एरिया भी ग्रीन जोन हुआ होता है तो अगले दिन रेड जोन हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव केसेस बहुत आ जाते हैं। तो मतलब इसी के चलते जो अभी आगे कुछ नहीं पता, ये एक पैनाडेमिक है कि ये कब तक चलेगा, महामारी है ये, तो कि स्कूल्स रेगुलर कब लगने लगेंगे, नॉर्मल क्लासेस में बच्चे कब बैठेंगे, तो इसके रिलेटेड जो मतलब CBSE एंड जो ICSE बोर्ड्स हैं, ये मतलब एग्ज़ाम्स को लेके, बच्चों की क्लास प्रमोशंस को लेके, कि वो आगे क्या स्टेप ले सकते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं कि उनका क्या अगला स्टेप हो सकता है बोर्ड्स का? जी भारती जी, बड़ा ही आपने हैपनिंग, बड़ा ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा है। हम जब भी बच्चों से, पेरेंट्स से बात करते हैं, इवन यू वॉन्ट बिलीव, कई बार हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मैं भी क्लास लेता हूँ कई बार बच्चों की, तो बच्चे का हर दूसरे बच्चे का, हर पेरेंट का यही सवाल होता है कि सर स्कूल्स कब खुलेंगे। सर आपको तो पता होगा, आप स्कूल में हैं, शायद आप बोर्ड्स के साथ कनेक्टेड हैं, आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। येस, वी आर कनेक्टेड, लेकिन स्कूल्स कब खुलेंगे ये अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है, अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज कोविड-19 और कोविड के चलते जो ये एक वैश्विक महामारी है, और बड़े दुख की बात है कि इस महामारी ने, इस जानलेवा वायरस ने बहुत सारी जानें ले ली हैं, और अभी पता नहीं और कितना इसका कहर आना है। तो भगवान से एक प्रे ही कर सकते हैं और लोगों से ये अपील कर सकते हैं, अपने हमारे आई थिंक इस चैनल के थ्रू आप लोग भी लोगों को अपील करते हैं, सारे कर रहे हैं, हम भी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, अगर बहुत ज़रूरी है तो ही पब्लिक प्लेसेस पे जाइए, अपने बच्चों को संभाल के रखिए, इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए उनको आप वैसे प्रोडक्ट्स दीजिए, उनको क्राउड से दूर रखिए। जहाँ तक बात है स्कूल कब खुलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास भी इसका आंसर नहीं है, लेकिन हाँ, इस पे काम चल रहा है, इस पे डिस्कशन चल रही हैं, और शायद आपको जान के खुशी होगी कि CBSE बोर्ड ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ऑलरेडी ही गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, ये देखते हुए कि जो कोविड-19 का सिनेरियो है, स्कूल्स शट डाउन है, लॉकडाउन है, तो रेगुलर फॉर्मल एजुकेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। इसीलिए बाकायदा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड गाइडलाइंस, बड़ी ही अच्छी गाइडलाइंस ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं बाय CBSE, जिसमें उन्होंने क्लियरली ऑनलाइन एजुकेशन में आपने कैसे करवाना है, क्या टॉपिक्स आप लें, किस तरह आपने कितने घंटे ऑनलाइन एजुकेशन करवानी है, किन बच्चों को टारगेट करना है, स्कूल्स कब खुलेंगे, इस चीज़ को लेके बाकी सारी गाइडलाइंस हमारे पास हैं। और जैसे सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती है तो डेफिनेटली वी आर वेटिंग, ईगरली वेटिंग कि स्कूल्स खुलें। हम अपने बच्चों को बहुत याद कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे पास आएँ, हमें हमारा जो स्कूल, हमारी क्लासरूम्स, हमारे बेंचेस, हमारे प्लेग्राउंड्स, हमारी कैंटीन जो सूने पड़े हैं वो दोबारा फिर चहकें, बच्चों की किलकारियाँ, बच्चों का शोर वहाँ पे दोबारा आए। सभी टीचर्स ये वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये महामारी अगर थम जाए, अगर इसका कोई इलाज बन जाए, या अगर इसके केसेस कम हो जाएं, तो डेफिनेटली इस पे विचार किया जा सकता है कि शायद इस सेशन के एंड में, इस साल के एंड में, नवंबर दिसंबर तक, मे बी उससे पहले अगर हमने इस पे ओवरकम कर लिया तो स्कूल्स खुलने की काफ़ी संभावना है। और CBSE की बात करूं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि गाइडलाइंस आ चुकी हैं, एग्जाम्स को लेके, प्रमोशन को लेकर भी काफ़ी सारी गाइडलाइंस आई हुई हैं, तो CBSE इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट। सो मैं आप सबको बता दूं कि मिस्टर संदीप शर्मा इज ऑल्सो वर्किंग एज अ कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर बाय CBSE, जिसके चलते ये अलग अलग CBSE एंड ICSE स्कूल्स में टीचर ट्रेनिंग सेमिनार्स अटेंड करते हैं, एंड प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल होने के साथ साथ ही इज ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर।
सर मैं चाहूँगी कि आप जाने से पहले हमारे दर्शकों को जो होप्स छोड़ चुके हैं इस मुश्किल की घड़ी में, उनको कुछ मोटिवेशनल गाइडलाइंस दें और उनको बताएं कि वो पॉजिटिविटी के साथ इस मुश्किल की घड़ी में कैसे फाइट कर सकते हैं। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने बोला कि होपलेस हो चुके हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने अपने पूरे एंटायर लाइफ में ऐसा समय शायद नहीं देखा है। यह सुना बहुत है, किताबों में पढ़ा है, और मुझे लगता है इनफैक्ट बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस सिचुएशन को आज से पहले कभी फेस किया हो, वेयर एवरीथिंग इज शट डाउन, सब कुछ बंद हो चुका है, क्राउड नहीं करनी है लोगों से, इवन हमारा जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। तो ये एक समस्या है, राइट? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। और जैसे कि बोला जाता है कि लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ जॉयज एंड सॉरोज, इट इज़ नेवर अ बेड ऑफ रोजेज। मुकम्मल जहां जिंदगी में कभी किसी को ना तो मिला है ना शायद मिलेगा, राइट? परफेक्शन आना या सब कुछ मिल जाना, ये एक बहुत ही, हम कहें कि दुर्लभ, बहुत ही रेयर चीज़ है। तो हमारी लाइफ में जो चुनौतियां आती रहती हैं, मुश्किलें आती रहती हैं, इनके चलते घबरा जाना, उम्मीदें छोड़ना, गिव अप करना, खैर मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ। आप देख सकते हैं, आप जैसे आपका काम चल रहा है, आप अपने चैनल के थ्रू कितने लाखों करोड़ों लोगों को अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, कितने अच्छे लाइक्स, फॉलोअर्स मुझे पता चला है इस चैनल के हैं। और भी मैं अपील करता हूं कि आप भी, अगर आपको ठीक अच्छा लगे, डेफिनेटली आप इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको घर पे बैठे बैठे हर तरह की जानकारी मिले। बहुत सारे लोग इस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं। आई मीन टू से कोई काम रुका नहीं है। भले लॉकडाउन थोड़े समय के लिए हो गया था, लेकिन अभी आप जैसे हमें पता चला कि पंजाब में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके चलते भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाएं, सावधानी बरतना और केयर रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना समाज में बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन की जहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो टीचर्स हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, आप बच्चों को लेसन्स पढ़ा रहे हैं, किताबें पढ़ा रहे हैं, अपना ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रखें। अब आपने देखा होगा कि इस समय में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें सहारा लेना पड़ रहा है। अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि एजुकेशन है तो हम बच रहे हैं, अगर मैं बोलूँ आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आप बच गए, अगर मैं बोलूँ आपके पास इसका सपोर्ट है, उसका सपोर्ट है, सपोर्ट आपके मन का, खुद का सपोर्ट आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी आपदा रब ना करे दोबारा आए, चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन अपने आप को अपने कदम पीछे कर लेना या रुक जाना, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। इंट्रोस्पेक्ट करो। समय ऐसा है कि फिजिकली आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन आपका दिमाग, आपका माइंड तो काम कर सकता है ना। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ एनालिसिस। आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आई एम श्योर डेफिनेटली कुछ अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। और टीचर्स को मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि बच्चों को स्टडीज़ के साथ साथ एजुकेशन देते रहें, सिचुएशन हैंडलिंग भी सिखाएं। बच्चे घबरा जाते हैं, बच्चों को आप हर तरह के जीवन मूल्य, हर तरह की मॉरल वैल्यूज़ सिखाएं, उनको बताएं कि घर पे भी अगर वो रह रहे हैं फिर भी इट इज़ पॉसिबल कि किस तरह सिचुएशन को हैंडल करना है, ताकि आने वाला समय में दोबारा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बच्चे गिव अप ना करें और अच्छे से इस प्रॉब्लम को फेस करें। तो यही मेरा एक संदेश है। बाकी मैं वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल भारती जी, आपका, आपकी पूरी टीम का, कि आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया। रादर आई वॉज लुकिंग फॉर सच प्लेटफॉर्म जिसमें मुझे लगता था कि मैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कुछ विचार, कुछ मैसेजेस दे सकूं। तो आई फाउंड दिस चैनल एज अ राइट प्लेटफॉर्म, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। सो आज हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर संदीप शर्मा, जिन्होंने हमें एजुकेशन के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स दी। सो ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए अहमदगढ़ लाइव के साथ, और जाने से पहले लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।